क्या आप जानते हैं कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की औलादें आजकल कहां और किस हाल में रह रही हैं? कौन क्या बिजनेस करता है और कौन ज्यादा अमीर है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की 3 नस्लों के हवाले से मुकम्मल मालूमात आपके गोश गुजार की जाएंगी। इलेक्शन बॉक्स में खुशामदीद और मैं हूं सादिया जफर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करते चलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कायदे आज़म की पहली शादी उनकी कजन एमी बाई से तब कर दी गई थी जब वो सिर्फ 16 बरस के थे। कायदे आज़म लंदन में ज़ेरे तालीम थे और शादी को 1 साल ही हुआ था कि उन्हें अपनी बीवी की वफात की खबर सुननी पड़ी। अब उनका अपनी तालीम और करियर पर फोकस था। यही वजह थी कि उन्होंने एमी बाई की वफात के बाद अगले 25 सालों तक शादी नहीं की। कायदे आज़म की दूसरी शादी हिंदुस्तान के बिजनेस टाइकॉन सरदिनशा पेटेट की लाडली बेटी रतन बाई पेटेट से 19 अप्रैल 1918 में हुई। पारसी मजहब से ताल्लुक रखने वाली रतन बाई ने इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम मरियम रख लिया। शादी के वक्त मरियम जिन्नाह की उम्र 18 जबकि कायदे आज़म 42 साल के थे। मरियम ने अपनी पसंद से शादी करने की इतनी भारी कीमत चुकाई कि उन्हें वालिद ने अपनी तमाम तर जायदाद से आग कर दिया। शादी के 1 साल बाद कायदे आज़म और मरियम जिन्नाह की इकलौती बेटी दीना जिन्नाह की पैदाइश हुई। दीना अभी 10 साल की भी नहीं हुई थी। उसकी मां सिर्फ 29 साल की उम्र में चल बसी। कायदे आज़म की इकलौती बेटी दीना जिन्नाह को एक पारसी लड़का निवाइल वाडिया पसंद आ गया। जब उन्होंने कायदे आज़म को पसंद से आगाह किया तो उस मौके पर वो बोले, पूरे हिंदुस्तान में लाखों मुसलमान लड़के मौजूद हैं, लेकिन तुम्हें अपने लिए एक पारसी नौजवान ही पसंद आया। दीना जिन्नाह ने जवाब दिया, डियर डैड, पूरे हिंदुस्तान में लाखों मुसलमान लड़कियां थी, लेकिन आपने एक पारसी लड़की मेरी मां ही से शादी क्यों की? बेटी ने खानदान के तमाम लोगों की ख्वाहिशात को पसे पुश डालते हुए निवाइल वाडिया से शादी कर ली और वो दीना जिन्नाह से दीना वाडिया बन गई। कायदे आज़म ने अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने से जुदा कर लिया और फिर उनसे कभी नहीं मिले। लेकिन यही बेटी 1948 में अपने बाप के जनाजे में शिरकत के लिए कराची आई तो पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें ज़ारों के तार रोते देखा। क़याम पाकिस्तान के बाद दीना वाडिया अपने शौहर के साथ इंडिया ही में रही। उनका एक ही बेटा पैदा हुआ जिसका नाम नूसली वाडिया है। कायदे आज़म के इकलौते नवासे नूसली वाडिया का शुमार भारत के अरबपति सेठों में होता है। फॉर्ब्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक नूसली वाडिया के असासाजात की कुल मालियत 648 अरब पाकिस्तानी रुपए है। हम बात कर रहे थे कायदे आज़म की इकलौती बेटी दीना वाडिया के हवाले से। दीना वाडिया पाकिस्तान में आखिरी बार 2004 में आई थी, जहां उनकी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फैमिली से भी मुलाकात हुई। निवाइल वाडिया साल 2006 में जबकि दीना जिन्नाह की 2017 में न्यूयॉर्क अमेरिका में वफात हुई। कायदे आज़म के इकलौते नवासे नूसली वाडिया मुंबई में रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं जिनका नाम जहांगीर वाडिया और नेस वाडिया है। वाडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के रूहे रवां जहांगीर वाडिया की हिंदुस्तान में अनगिनत टेक्सटाइल मिल्स हैं, जबकि वो एक प्राइवेट एयरलाइन गो एयर के भी मालिक हैं। गो एयर सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट भी परवाज करती है और इस एयरलाइन में 100 के करीब जहाज हैं। जहांगीर वाडिया ने एक एयर होस्टेस सेलिना वाडिया से शादी की है और उनके 2 बच्चे एला वाडिया और जा वाडिया हैं। जहांगीर वाडिया के छोटे भाई और कायदे आज़म के पड़नवासे नेस वाडिया भी ग्रुप से वाबस्ता हैं। नेस वाडिया बरतानिया इंडस्ट्रीज, सिवाकुंज इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ साथ रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग के शोबा से जुड़े हुए हैं। भारत की मशहूर क्रिकेट सीरीज IPL तो हम सब देखते हैं। नेस वाडिया IPL की टीम किंग्स 11 पंजाब के मालिक हैं, जबकि बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा प्रीति जिंटा उनकी पार्टनर हैं। माजी करीब में प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के दरमियान मोहब्बत और केमिस्ट्री की खबरें सिर्फ टीवी स्क्रीन ही नहीं बल्कि इंडियन प्रेस में भी छपती रही हैं। खैर, दोनों में शादी ना हो सकी। यहाँ मैं आपको बताती चलूं, नेस वाडिया, जहांगीर वाडिया और उनके वालिदैन पारसी मजहब के पैरोकार हैं। कायदे आज़म के बाद अब हम शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फैमिली और उनकी आल औलाद को डिस्कस करते हैं।
कायदे आज़म की तरह अल्लामा इकबाल की पहली शादी भी सिर्फ 16 बरस की उम्र में करीम बीबी से कर दी गई थी। मई 1893 में अल्लामा इकबाल अपने मैट्रिक के रिजल्ट वाले दिन ही दुल्हा बने। अल्लामा इकबाल की दूसरी शादी 1914 में सरदार बेगम से हुई, जबकि उनकी तीसरी अहलिया का नाम मुख्तार बेगम था, जो लुधियाने वाली बेगम साहिबा कहलाती थी। अल्लामा इकबाल की पहली बीवी से एक बेटा और एक ही बेटी पैदा हुई, जिनके नाम आफ्ताब इकबाल और मेराज बीबी थे। अल्लामा की दूसरी अहलिया सरदार बेगम के बतन से जावेद इकबाल और मुनीरा बानो पैदा हुई। मुनीरा बानो अभी 9-10 साल की होंगी जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वफात हुई। बड़े साहबजादे आफ्ताब इकबाल की शादी आलिया रशीद बेगम से हुई, जिनसे उनके 3 बेटे पैदा हुए, जिनके नाम आजाद इकबाल, वकार इकबाल और नवीद इकबाल रखे गए। अल्लामा इकबाल की बड़ी साहबजादी मेराज बीबी 19 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। अल्लामा इकबाल के छोटे और लाडले फर्जंद जावेद इकबाल ने जून 1964 में नासिरा जावेद से शादी की। मारूफ कानूनदान नासिरा जावेद लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस रह चुकी हैं और वो इल्म दोस्त शख्सियत हैं। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल सदर ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज बनाए गए। नवाज शरीफ जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को निगरान वजीर आज़म बनवाना चाहते थे और उनके नाम की तजवीज़ सदर मुमलिकत को दी गई, लेकिन गुलाम इसहाक खान जावेद इकबाल के नाम से मुत्तफिक ना हुए। खैर, बाद में नवाज शरीफ की खुसूसी दरख्वास्त पर जनाबे जावेद इकबाल सेनेटर बन गए। उनके 2 बेटे पैदा हुए, जिनके नाम मुनीब इकबाल और वलीद इकबाल हैं। इकबालियात के माहिर समझे जाने वाले मुनीब इकबाल लाहौर में रहते हैं। वो कुछ अरसा मुस्लिम लीग नवाज से भी मुंसलिक रहे, जबकि अल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल एक माहिर वकील, लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने 2013 के जनरल इलेक्शन में पीटीआई के टिकट से उसी हलके में इलेक्शन लड़ा जहां से कभी अल्लामा इकबाल ने इलेक्शन जीता था, लेकिन वलीद इकबाल नून लीगी शेख रोहेल असगर से शिकस्त खा गए थे। याद रहे कि वलीद इकबाल इस वक्त तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। अल्लामा इकबाल की सबसे छोटी बेटी मुनीरा लाहौर के साबिक लॉर्ड मेयर मियां अमीरुद्दीन की बहू बनी। मुनीरा इकबाल के शौहर मियां सलाहुद्दीन एक सियासी और समाजी शख्सियत थे। उनके बेटों के नाम इकबाल सलाहुद्दीन और यूसुफ सलाहुद्दीन हैं। लाहौर के कल्चर की अलामत समझे जाने वाले यूसुफ सलाहुद्दीन अल मारूफ यूसुफ सल्ली हमारे वजीर आजम इमरान खान के पुराने दोस्त हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर के एमपीए भी रह चुके हैं। अल्लामा इकबाल के नवासे मियां यूसुफ सलाहुद्दीन अंदरून लाहौर में वाक़े बारूद खाना हवेली में रहते हैं। शोबिस सरगर्मियों से वाबस्ता सैकड़ों अफराद उनकी हवेली पर आते रहते हैं। उनकी हवेली में म्यूजिक शोज, फोटोशूट और ड्रामा फिल्मों की रिकॉर्डिंग्स होती रहती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 30 दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। कायदे आज़म की फैक्ट्स के लिए यहाँ नीचे और जनरल ज़ियाउल हक की मुकम्मल कहानी आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।